हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजन फार्मेसी पर। आज के इस वीडियो में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन इजी ट्रिक्स टू रिमेंबर शेड्यूल्स इन जूरिस्प्रूडेंस देखने वाले हैं। उम्मीद है इससे पहले पोस्ट किया हुआ इजी ट्रिक्स टू रिमेंबर शेड्यूल्स इन जूरिस्प्रूडेंस आपने देखा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने पर आपको वीडियो पॉज करना है, करेक्ट आंसर सोचना है और फिर वीडियो रिज्यूम करके आपको करेक्ट आंसर चेक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के क्वेश्चन से। एस्पिरिन सोडियम कम्स अंडर शेड्यूल जी, शेड्यूल एच, शेड्यूल जे, शेड्यूल डब्ल्यू। तो इसका करेक्ट आंसर है शेड्यूल डब्ल्यू, यानी कि दोज ड्रग्स विच आर टू बी सोल्ड बाय देयर जेनरिक नेम्स ओनली। ऐसे दवा जिन्हें जेनरिक नेम से ही सेल करने हैं। शेड्यूल जी वो ऐसी दवा हैं जो फिजिशियन के सुपरविजन में ही लेने हैं। शेड्यूल एच यानी प्रिस्क्रिप्शन पे लेने हैं। एंड शेड्यूल जे यानी ऐसे डिसीजेस जिनको ट्रीट होने के बारे में कोई अश्योरेंस नहीं दिया जा सकता। पैक साइज ऑफ ड्रग इज कवर्ड अंडर। पैक साइज किस शेड्यूल के अंदर कवर किया हुआ है? ऑप्शंस शेड्यूल क्यू, शेड्यूल आर, शेड्यूल P1 या शेड्यूल ओ। इसका करेक्ट आंसर है शेड्यूल P1। मैंने बताया था P1 यानी फर्स्ट अल्फ़ाबेट A, PA। तो शेड्यूल P1 में पैक साइज ऑफ ड्रग इंक्लूडेड है। एग्जाम्पल ऑफ शेड्यूल जी ड्रग इज, इनमें से शेड्यूल जी ड्रग में कौन सा ड्रग आता है? एग्जाम्पल्स मेटफॉर्मिन, कोडिन, उसके बाद है अबैकावीर या कैप्टोप्रिल। तो इसका करेक्ट आंसर है मेटफॉर्मिन, क्योंकि कोडिन शेड्यूल H1 में आता है और बचे हुए दोनों शेड्यूल H में आते हैं। अगला क्वेश्चन, स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव कम्स अंडर शेड्यूल डैश एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव किस शेड्यूल के अंदर आते हैं? ऑप्शंस हैं R, R1, S या O। इसका करेक्ट आंसर है शेड्यूल R। R में मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव लाइक दैट ऑफ कंडोम्स मेड फ्रॉम रबर लेटेक्स, R1 स्टैंडर्ड्स फॉर मेडिकल डिवाइस, S स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक और O स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड होते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर R। अगला क्वेश्चन, एज पर D&C एक्ट शेड्यूल N इज रिलेटेड विथ। सो शेड्यूल N किससे रिलेटेड है? लिस्ट ऑफ मैक्सिमम इक्विपमेंट्स फॉर एफिशिएंटली रनिंग ऑफ फार्मेसी, एरिया फॉर ओपनिंग रिटेल फार्मेसी, लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट्स फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी या एरिया रिक्वायर्ड टू ओपन फार्मेसी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको याद होगा, मैंने बताया था शेड्यूल N फॉर नीड, दैट इज मिनिमम इक्विपमेंट्स फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी। इतने चीज़ों की ज़रूरत है ही, दिस मच थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेड्यूल X ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट comprises। शेड्यूल X इज रिलेटेड विथ शेड्यूल X, राइट? मैंने बताया था X लिस्ट ऑफ इनक्यूरेबल डिसीजेस, गाइडलाइंस फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स, लिस्ट ऑफ जेनरिक ड्रग्स या फिर नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है नन ऑफ द अबव। मैंने बताया था शेड्यूल X यानी डेंजर, है ना? तो लिस्ट ऑफ इनक्यूरेबल डिसीज जो शेड्यूल J में आता है, गाइडेंस फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स शेड्यूल Y और लिस्ट ऑफ जेनरिक ड्रग्स दैट इज शेड्यूल
W. अगला क्वेश्चन, एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट शेड्यूल FF is related with parenteral preparations, ऑइंटमेंट फॉर्मुलेशन, स्किन कॉस्मेटिक प्रिपरेशन या फिर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। मैंने बताया था डबल F रिलेट विथ 2 आइज, 2 आंखें, FF। अगला क्वेश्चन, एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट शेड्यूल T states about requirement for factory premises and hygienic condition for manufacturing of medical devices, requirement of factory premises and hygienic conditions for manufacturing of homeopathy drugs, requirement of factory premises and hygienic conditions for manufacturing of Ayurveda, Siddha and Unani drugs, या requirement of factory premises and hygienic conditions for manufacturing of allopathy drugs। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C, requirement of factory premises and hygienic conditions for manufacturing of Ayurveda, Siddha and Unani drugs। अगला क्वेश्चन, शेड्यूल डैश ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इंक्लूड्स requirement and guidelines on clinical trial for import and manufacture of new drug। तो इसका ऑप्शंस हैं शेड्यूल W, शेड्यूल X, शेड्यूल Y या शेड्यूल V। करेक्ट आंसर है शेड्यूल Y। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ ड्रग विच should be used by patient under medical supervision is covered under as per drug and cosmetic act। यानी ऐसे दवाएं जो आपको फिजिशियन के देखरेख में ही लेनी है। उसका ऑप्शन है शेड्यूल G, शेड्यूल H, शेड्यूल I या शेड्यूल J। तो इसका करेक्ट आंसर है शेड्यूल G। शेड्यूल G यानी गाइडेंस या सुपरविजन, है ना। शेड्यूल H यानी हैंड रिटन प्रिस्क्रिप्शन पे देने हैं। शेड्यूल I करंटली ओमिटेड है, विच वाज कैलकुलेशन ऑफ पॉइजन। एंड शेड्यूल J दैट इज आई हैड टोल्ड यू टू रिमेंबर एज जादू, दोज ड्रग और दोज डिसीजेस विच कैन नॉट बी assured to be cured after taking drugs or medicines। Next, cancer comes under शेड्यूल G, शेड्यूल H, शेड्यूल D या शेड्यूल J। इसका करेक्ट आंसर है शेड्यूल J, यानी कोई अश्योरेंस नहीं है कि मेडिसिन के बाद डिसीज जाने ही वाली है। अगला है, बायोलॉजिकल एंड बायोटेक्निकल प्रोडक्ट्स आर इंक्लूडेड इन शेड्यूल। ऑप्शंस A, B, C एंड C1 एंड शेड्यूल X। तो इसका करेक्ट आंसर है शेड्यूल C एंड C1। शेड्यूल A मेमोरेंडम्स, एप्लीकेशंस, शेड्यूल B में फीस, C में बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स, C1 में अदर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स और X यानी नारकोटिक एंड हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स। तो इसका करेक्ट आंसर है C एंड C1। अगला क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ ड्रग्स exempted from certain provisions applicable to manufacture of drug and sale of drugs are included in schedule। तो ऐसे इनमें से ऐसा कौन सा शेड्यूल है जिसमें विच आर exempted from provisions applicable to manufacture। ऑप्शंस शेड्यूल X, शेड्यूल K, शेड्यूल H और शेड्यूल G। तो करेक्ट आंसर है शेड्यूल K। शेड्यूल K exempted फ्रॉम प्रोविजंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और शेड्यूल I exempted फ्रॉम प्रोविजंस एप्लीकेबल टू इम्पोर्ट। मैंने बताया था K D exempted, है ना। K exempted फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एंड D exempted फ्रॉम प्रोविजंस ऑफ इम्पोर्ट। अगला क्वेश्चन, डेटॉल कम्स अंडर।
ऑप्शंस शेड्यूल एन, शेड्यूल ओ, शेड्यूल पी, शेड्यूल क्यू। आंसर है शेड्यूल ओ, disinfectant, standard for disinfectant fluids. Next, proforma for sending memorandums is included in which schedule? स्टार्टिंग में मेमोरेंडम है ना, एप्लीकेशंस मेमोरेंडम्स। सो आपके ऑप्शंस डी, ए, एम या क्यू। सो इसका करेक्ट आंसर है शेड्यूल ए। अगला क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ कोल tar कलर्स परमिटेड टू बी यूज्ड इन कॉस्मेटिक इज कवर्ड अंडर? शेड्यूल ओ, शेड्यूल पी, शेड्यूल क्यू या शेड्यूल आर। और इसका करेक्ट आंसर है शेड्यूल क्यू। क्यू कोल tar कलर्स, ओ डिसइंफेक्टेंट से रिलेटेड है, पी पीरियड ऑफ ड्रग और आर स्टैंडर्ड फॉर और mechanical contraceptives which are made up of rubber latex. Next question, insulin comes under options schedule H, schedule J, schedule G या schedule O। इसका करेक्ट आंसर है schedule G, means those drug which are to be taken under supervision of registered medicinal practitioner। ऐसी दवाएं जो आपको डॉक्टर के देखरेख में ही लेनी है। अगला क्वेश्चन, शेड्यूल F3 इज रिलेटेड विथ? शेड्यूल F3 स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग, स्टैंडर्ड फॉर स्टरिलाइज्ड अम्बिलिकल टेप्स, स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन या फिर स्टैंडर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ सेरा। इसका करेक्ट आंसर है स्टैंडर्ड फॉर स्टरिलाइज्ड अम्बिलिकल टेप्स। अम्बिलिकल टेप्स F3 और सर्जिकल ड्रेसिंग F2 और वैक्सीन एंटीसेरा और डायग्नोस्टिक एंटीजेंस शेड्यूल F1 में है। अगला क्वेश्चन, शेड्यूल J इज रिलेटेड टू GMP, क्यूरेबल डिसीज, लिस्ट ऑफ डिसीज एंड एलिमेंट्स विच drugs cannot claim और पैक साइज ऑफ ड्रग। इसका करेक्ट आंसर है लिस्ट ऑफ डिसीज एंड एलिमेंट्स विच ड्रग कैनॉट क्लेम, यानी कि जादू। अगर जादू हुआ तो ही बीमारी जा सकती है, या दवा से कोई गारंटी नहीं है, कोई एश्योरेंस नहीं है कि दवा लेने के बाद बीमारी ठीक ही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, manufacturing and analytical records of cosmetic are included in which schedule? Schedule Y, Schedule U, Schedule U1 या Schedule V। तो इसका करेक्ट आंसर है Schedule U1, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ड्रग शेड्यूल यू में दिखाया जाता है। मैंने बताया था डॉक्यूमेंटेशन करना किसी को पसंद नहीं होता है, सो हम हमेशा उसे दूसरों पर ढकेल देते हैं, यू डू। इसलिए शेड्यूल्स अबाउट ड्रग्स यू में है और कॉस्मेटिक के रिलेटेड U1 में है। अगला क्वेश्चन, ब्लड बैंक कम्स अंडर द शेड्यूल? शेड्यूल बी, शेड्यूल डी, शेड्यूल एफ, शेड्यूल जी। तो इसका करेक्ट आंसर है शेड्यूल एफ। एफ फॉर फ्रूट्स, फ्रूट्स रिलेटेड टू ब्लड, है ना, कहते हैं फ्रूट्स खाओ खून बढ़ेगा। सो शेड्यूल एफ, ब्लड बैंक्स। अगला क्वेश्चन, शेड्यूल M2 स्टेट्स दैट रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होम्योपैथी, रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक या रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एलोपैथी। इसका करेक्ट आंसर है शेड्यूल M2। आपको याद होगा मैंने हिंट दिया था HOD, है ना, तो आपको H होम्योपैथी यानी M1, O के पहले आपको C लगाना है CO यानी कॉस्मेटिक, और D के पहले आपको M लगाना है MD दैट इज मेडिकल डिवाइसेस। सो कॉस्मेटिक रिलेटेड टू दैट ऑफ शेड्यूल M2।
अगला क्वेश्चन, विच फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन शेड्यूल सी। शेड्यूल सी में इनमें से कौन से प्रोडक्ट नहीं आते? टॉक्सिन्स, सेरा, एंटीसेरा या कैप्सूल? सो इसका करेक्ट आंसर है कैप्सूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पिसिलिन कैप्सूल शुड बी यूज्ड विद इन 24 मंथ्स। दिस स्टेटमेंट कम्स अंडर, यानी एम्पिसिलिन कैप्सूल को 24 महीने में ही यूज़ करना है, ये स्टेटमेंट किस शेड्यूल के अंडर आता है? शेड्यूल सी, शेड्यूल आर, शेड्यूल एम या शेड्यूल पी? इसका करेक्ट आंसर है शेड्यूल पी, पीरियड ऑफ ड्रग, है ना। अगला क्वेश्चन, क्रोसिन इज सेल अंडर शेड्यूल एच, शेड्यूल जी, शेड्यूल डब्ल्यू या शेड्यूल वाई? इसका करेक्ट आंसर है शेड्यूल डब्ल्यू, यानी दोज ड्रग विच आर टू बी सोल्ड बाय देयर जेनरिक नेम ओनली। आशा करता हूँ आपको हमारा यह वीडियो पसंद आई। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाले वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।